Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Charaka for One Earth. First ever national level Ayurveda documentary film contest on behalf of Charaka Jayanti 2023. Organized by Team Aptas. Title sponsored by Ashtavaidyan Thai Kattumos Vaidyaratnam Aushadashala Trishur Kerala. Aptas Ayurveda is a group of passionate Ayurveda Vaidyas and students constantly working to reach Ayurveda to each. Every year on Charaka Jayanti, we come up with a unique contest to motivate our Ayurveda youth and promote thoughts of Acharya Charaka. This year, we are organizing a national level Ayurveda documentary film contest as Charaka for One Earth, which is unique and first of its kind in the field of Ayurveda. आज के समय में इस दुनिया पर महामारियों का संक्रमण फैलता जा रहा है। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में आंखों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आंखों की बीमारियों में सबसे ज्यादा आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं। बहुत से राज्यों में आई फ्लू बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस बीमारी को दुर्लक्षित करने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ऐसा एम्स के डॉक्टर का कहना है। शुरुआती अवस्था में निदान हो जाना और चिकित्सा मिलने पर यह बीमारी ठीक हो सकती है। गलत तरीके से प्रतिजैविक का इस्तेमाल करने से हालत और भी गंभीर हो सकती है। सॉरी। अरे गोपी, क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? नहीं, आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हम स्कूल से वापस आ रहे थे ना, तो कार्तिक को आँख में कुछ होने लगा, तो हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर डॉक्टर ने चेक किया ना, तो उन्होंने बोला कि वो मर गया। वो मर गया? ऐसा कैसे हुआ? पता नहीं। और राधा को भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ राधा को? राधा को 2-3 दिन से आंखों में तकलीफ है। वो स्कूल भी नहीं आ रही है और उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तो चलो एक बार हम राधा के घर जाके आते हैं। नानी, आजकल तो नई नई बीमारियां आती ही जा रही है। पहले कोविड था, वो कुछ कम नहीं हुआ कि ये सब कुछ होने लगा। आपके जमाने में भी ऐसा ही था? नहीं, हमारे जमाने में व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या का पालन करते थे, भोजन भी ठीक तरह से लेते थे और जल, वायु और देश का इतना प्रदूषण भी नहीं था, इसलिए हम लोग स्वस्थ रहते थे। तो चलो हम राधा के घर जाके आते हैं। मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या होगा बेटा? क्या हुआ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चलो मैं बहुत कुछ ज्यादा करती हो हूँ। रही है मम्मी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। आप मेरे घर पे आ सकते हो? मेरी
आंखों में दर्द हो रहा है, पानी निकल रहा है। वो कब से चिल्ला रही है, लेकिन मैंने कई डॉक्टर को भी फ़ोन किया पर सबने मना कर दिया। आपने एलोपैथी इलाज करवाया है? चलो मैं आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। चलो राधा, चलो राधा। चलो राधा चलो। कैसे हो डॉक्टर साहब? ठीक हो, बैठिए। कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को आँख में तकलीफ है कुछ दिनों से। आइए। क्या नाम है आपका? राधा। क्या हुआ? आंखों में जलन हो रही है, आंखों में से पानी आ रहा है और आंखों में दर्द हो रहा है। दिखाइए। ये सब खतरनाक संक्रमित बीमारियों से हो रहा है और हमारे पास कई दर्दियां हैं। संक्रमण सब में फैल रहा है और इससे मृत्यु भी हो रही है। इसका कारण क्या है? ये सब हमारे कर्मों के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से हो रहा है। ये खतरनाक बीमारी का वर्णन आयुर्वेद में सबसे पहले किया गया है। ये आचार्य चरक ने जनपदोध्वंस के अध्याय में उल्लेख किया है। उसमें क्या बताया है, आप हमें समझाएंगे? इस प्रकरण में दो ऋषि मुनि हैं, आत्रेय और अग्निवेश। महर्षि अग्निवेश ने आत्रेय को पूछा था, वही प्रश्न आपको भी हुआ है, और आत्रेय ने उसका उत्तर देते हुए कहा था कि ये सब चार भाव के कारण हो रहा है। देश, काल, वायु और जल, ये सब बिगड़ने से ये सब बीमारियां होती और जनपद का नाश होता है। चलो अब हम चिकित्सा के लिए चलते हैं। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। चिकित्सा में शिग्रु अर्क इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए शिग्रु का स्वरस और शिग्रु का कल्क निकाला जाता है। फिर अर्क पाता नियंत्रक या फिर डिस्टिलेशन अपैरेटस की मदद से शिग्रु अर्क तैयार किया जाता है। आँखों में शिग्रु अर्क का आश्चोदन किया जाता है। चंदन आदि वर्ती का भी उपयोग किया जाता है। शीरबला तेल से तेल धारा भी की जाती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके इलाज से राधा बिल्कुल ठीक हो गई। ये तो मेरा कर्तव्य है। ये तो आपकी चिकित्सा की वजह से अच्छा हो गया, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहता है? हमें दिनचर्या का पालन करना चाहिए। उसमें कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, दैनिक प्राणायाम करना चाहिए, और व्यायाम करना चाहिए।
नित्य अंजन करना चाहिए और प्रतिदिन देव की आराधना करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी जीव सुखी रहे, सभी जीव निरोगी रहे, सभी जीवों का कल्याण हो और किसी भी जीव को दुख का भागी न बनना पड़े। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक वायरल आई फ्लू पर निर्धारित है जो सूरत से शुरू हुआ था और पूरे भारत में बुरी तरह से फैल रहा है। गुजरात में अभी तक 2.17 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। मेडिकल एविडेंस के हिसाब से ये बीमारी एडिनोवायरस की वजह से हो रही है। सूरत में प्रतिदिन 700 केसेस तक रिपोर्ट किया गया है। इस फिल्म के द्वारा हम दिखा रहे हैं कि आज के जमाने में जितनी भी खतरनाक नई बीमारियां फैल रही है वो हमारी ही गलत जीवन शैली और प्रदूषित पर्यावरण की वजह से हो रही है, जिसका असर पूरे संसार में इस नई बीमारियों की तरह आ रहा है, जिसको आयुर्वेद में जनपद उद्वंश कहा गया है। इन खतरनाक बीमारियों से हमें बचना है तो हमें आयुर्वेद में दिए गए उपदेशों का सही तरह से पालन करना चाहिए। आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः। Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.